हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है मेंसुरेशन। और ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा और इसमें हम वो सारी चीजें सीखेंगे जिसका हम एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली दो ही टॉपिक हैं, एक तो है पेरीमीटर और दूसरा है एरिया। पहले पेरीमीटर और एरिया को समझ लेते हैं। जैसे हम अगर कोई फिगर बना रहे हैं, ये हमने फिगर बना लिया, तो यहाँ पे अगर हमने इसको मेजर किया, इसको मेजर किया, इसको मेजर किया और इसको मेजर किया, फिर इन सबका सम ले लिया, तो उसको बोलेंगे पेरीमीटर। जैसे यहाँ पे अगर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 2 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर जो है वो 8 हो गया। और एरिया क्या होता है कि इसके बीच की ये जगह है, ये जो जगह है ना, इसको एरिया बोलते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा 4, इसका एरिया भी 4 आ जाएगा। अभी हम एरिया और पेरीमीटर को डिटेल में समझेंगे। ये सिर्फ फर्क बताने के लिए था कि पेरीमीटर जो है वो इसकी लेंथ होती है, ये जो बाउंड्री दे रखी है, बाउंड्री को मेजर करते हैं जो, और एरिया जो है वो उसके बीच की जगह होती है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे हमने कोई एक पार्किंग की जगह ली, तो हमने क्या किया, एक पार्किंग बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से है और ये हमने मान लिया गेट है, ठीक है, और गेट को इस तरह से बढ़ा लेते हैं। ये हमारा पार्किंग वाला एरिया है और ये इसका गेट है। हम मान लेते हैं इसकी लेंथ है 3, ये है 4, ये है 5 और इसको हमने ले लिया 2, ये भी 2 ले लिया और ये 1। इन सब की हमने लेंथ मेजर कर ली। अब अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा हमारा, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये है गया हमारा 2 प्लस, इसको फिर हम ऐड करेंगे 1 प्लस, इसको ऐड करेंगे 2 प्लस, फिर ये आएगा 3 प्लस, फिर ये 4 प्लस, फिर ये 5। और इनको अगर हम ऐड कर लें तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 8 + 4 12 आ जाएगा, 12 + 5 17 आ जाएगा। तो ये 17 आ जाएगा। और यहाँ पे यूनिट कौन सा आएगा, अगर ये मीटर में दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मीटर में आ जाएगा। तो इसी को बोलेंगे पेरीमीटर। अब यहाँ पे कुछ हम स्टैंडर्ड फिगर्स देख लेते हैं और उनका पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फार्मूला भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्क्वायर। जैसे हमने ये स्क्वायर लिया एक, ठीक है, इस स्क्वायर की हमने लेंथ ली, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। अब अगर हम इसका पेरीमीटर देखें तो ये क्या आएगा, 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हर एक साइड इक्वल लेंथ की है, तो इसका अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इसका एक फार्मूला ही सीधे लिख सकते हैं। और वो फार्मूला क्या आएगा, 4 × साइड। जो भी साइड दे रखी हो, अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, इसमें हमने 2 साइड ले रखी थी, तो यहाँ पे 2 + 2 + 2 प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको एक साइड को लेके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। उसके बाद में आता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। जैसे हमने ये एक रेक्टेंगल ले लिया, अब यहाँ पे हम इसकी लेंथ मान लेते हैं 2 है और इसकी मान लेते हैं 3 है। तो यहाँ पे ये एक साइड का दे रखा है और रेक्टेंगल में हम जानते हैं कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल लेंथ की होती है। यानी अगर ये 2 मीटर का है या 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये 3 का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 + 3 + 2 + 3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने सबको ऐड किया, और अगर ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे ये 2 एक जैसा दे रखा है तो इसको 2 × 2 लिख लेते, और यहाँ पे ये 3 एक जैसा दे रखा है तो ये 3 × 2 दे देते। तो ये आ जाएगा 4 + 6 और ये आ गया 10। तो इसके लिए जो सिंपल सा फार्मूला आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे देखो, पहले तो ये चूंकि लेंथ और ब्रेथ जो है वो अलग अलग होती है, तो लिखेंगे ये लेंथ और ये ब्रेथ। अब यहाँ पे ये 1 लेंथ है और ये 1 ब्रेथ है, लेकिन यहाँ पे 2 लेंथ्स होंगी और 2 ब्रेथ्स होंगी, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा। इसका यूज भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम L जो है 3 ले और B जो है वो 2 ले, तो 3 + 2 5 हो जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा रेगुलर पेंटागन।
जब हमने पॉलीगन्स पढ़े थे तो वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं कि जिनके बीच का जो एंगल है ना वो भी इक्वल हो और उनकी हर एक साइड भी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये हमने स्क्वायर लिया था, ये भी हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है क्योंकि यहाँ पे एंगल्स क्या है, सारे 90 की हैं और सारी साइड्स भी इक्वल है। अब यहाँ पे जो हमसे बोल रहा है वो बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड्स हों। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमने ये एक पेंटागन बनाया, रफ फिगर बना रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, और ये इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं और इसके सारे एंगल्स भी इक्वल हैं क्योंकि ये रेगुलर है। तो यहाँ पे कितनी साइड्स होंगी इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसका पेरीमीटर क्या आएगा हमारा, एक साइड को ले लेते हैं, जितनी लेंथ इस साइड की होगी उतनी ही इसकी होगी, उतनी ही इसकी होगी। तो हम एक साइड को ले लेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, 5 इंटू साइड। तो यहाँ पे हम इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी अगर हमें रेगुलर पॉलीगन दे रखा है तो उसमें जितनी भी साइड्स होंगी उसको हम यहाँ लिखेंगे और उसकी एक साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर लेंगे। डी वाला दे रखा है पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, जिसमें 6 साइड हों। जैसे हमने यहाँ पे ये एक रफ फिगर बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल लेंथ की हैं। तो यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे साइड से क्योंकि ये इक्वल लेंथ की हैं। ई वाला दे रखा है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, यहाँ से इससे याद रखेंगे, इक्वी बोल रहा है, इक्वी मतलब इक्वल, जिसकी तीनों लेंथ्स क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है। यहाँ पे भी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं तो ये भी हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है। तो यहाँ पे भी 3 को लिखेंगे यहाँ और यहाँ पे साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से कोई भी अगर हमें दे रखा हो, जैसे रेगुलर ऑक्टागन दे रखा हो तो ऑक्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, 8 साइड्स होती हैं। तो 8 को हम साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्वेश्चंस पहले तो इसी तरह के आते हैं कि डायरेक्ट हमें फिगर दे रखा होगा और उसका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। दूसरा इस तरह से दे रखा होगा कि जैसे अगर हमने ये ट्राइंगल ले लिया तो इसकी हमें 2 साइड दे रखी होंगी और एक पेरीमीटर दे रखा होगा, तो और हमें कहेगा कि ये तीसरी वाली साइड फाइंड आउट करो। तो ये तो था हमारा पेरीमीटर, ठीक है। इन फार्मूलाज को याद कर लेंगे, इनका यूज होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दे रखा है, एरिया। एरिया अब हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो एरिया जो है ना वो होता क्या है, हमने अभी बताया था कि कोई भी अगर हमें फिगर दे रखा हो तो उसके बीच की जो जगह है ये जो है ना इसको बोलते हैं हम एरिया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे यहाँ पे अगर हमने एक यूनिट का स्क्वायर ले लिया, यानी कि इसकी हर एक साइड जो है वो 1 यूनिट की है, तो अगर इसका एरिया देखें तो वो क्या आएगा हमारा, 1 इंटू 1। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो 1 इंटू 1 होता है, यानी साइड का जो है उसकी साइड से मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम अगर इसका मान लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका एरिया हो गया। तो अब अगर हमें कोई बड़ा फिगर दे रखा है और उसमें अगर हम इस तरह के स्क्वायर ढूंढ पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक हम बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं इस तरह से, और इसकी हमने लेंथ ले ली 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाने हैं। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इसका आधा हो जाएगा, यहाँ पे इसका आधा हो जाएगा, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे ये जो एक स्क्वायर है ये इतना बड़ा है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बड़े वाला स्क्वायर का जो एरिया है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर, दूसरी साइड भी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एरिया इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है कि अगर हम इसकी साइड को ए कंसीडर करें तो वो हो जाएगा ए स्क्वायर। ए मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए का मतलब है कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 लेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेक्टेंगल होता क्या है पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। रेक्टेंगल हमारा एक ऐसा फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की हों और जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब यहाँ पे हमने ये एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ पे हमने इसकी लेंथ ले ली 2 सेंटीमीटर और इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया इसका होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी इसकी जो लंबाई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी चौड़ाई से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एरिया क्या आएगा 5 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर हम इसको यूनिट स्क्वायर से देखें तो यहाँ पे कितने यूनिट स्क्वायर बनेंगे, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर दें क्योंकि यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर का ये हो गया, 1 सेंटीमीटर का ये हो गया। अब यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 बनेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो यहाँ पे इनको इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो एक स्क्वायर दिख रहा है इसका एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये 10 स्क्वायर्स हैं, इसका मतलब इसका एरिया क्या हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे रिलेट क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें तो पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फिगर दे रखे होंगे, एक तो स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल का एरिया। और भी अगर कोई फिगर दे रखा होगा तो उसका एरिया भी हम स्क्वायर से ही फाइंड आउट करेंगे, यानी कि जो स्क्वायर का एरिया होता है ना उसी का सम कर करके फाइंड आउट करेंगे। उसके अलावा इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो हमें जो है साइड दे रखी होगी और हमसे पूछा जाएगा कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, या फिर हमें अगर रेक्टेंगल की बात करें तो एक साइड दे रखी होगी और एरिया दे रखा होगा और हमसे कहेगा कि इसकी दूसरी साइड फाइंड आउट करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेज। आज के लिए बस इतना ही।